महिलाओं को पता नहीं कि हमारा टॉयलेट का एरिया अलग है और हमारा पीरियड्स अलग जगह से आता है। पहले की लेडीज़ तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ है मिट्टी का यूज़ करती थी, एक जो पुराना कपड़ा है उसे यूज़ करती थी। फिर उसको धूप में सुखाना ज़रूरी है, जहाँ औरतें शर्माती है उस चीज़ को ऐसा करने में। पर मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसी चीज़ है कि किसी को पता ही नहीं है घर के अंदर आप क्या यूज़ कर रही हैं, उसको जस्ट जाना है टॉयलेट में खाली करना है, फिर से इंसर्ट करना है, तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला उसके बारे में। महिलाओं की लाइफ ईजी बने, गरीब औरतें जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, वो वजाइनल इन्फेक्शन को झेल रही है और वो गाँव में किसी को बता भी नहीं सकती है। ये सारे के सारे मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन के बने हुए हैं। पीरियड्स आते हैं तो सपोज हम ये मेंस्ट्रुअल कप लेते हैं तो आपको इसको ऐसे फोल्ड करना होता है और आपको यहाँ इसको इंसर्ट करना होता है। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का आईएएस, आईपीएस, आरएएस, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाएं अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ झुंझुनू जिला के अंदर नवलगढ़ तहसील आवा है और नवलगढ़ तहसील के अंदर ही गोठड़ा गांव आवा है। बड़े मैं पहुंची हूँ और मेरे साथ में ही मोना राठौड़ जी हूँ, मैं बातचीत करूँगी। पहले ही मैं थाने बताना चाहूँ कि झलको झुंझुनू के ऊपर मैं एक वीडियो डाले हो, लगभग 1 महीना हो चुके हैं बिन। वीडियो क्या पर डालो हो, सब ने पता है कि एक लेडीज़ हो चाहे लड़की हो 13-14 साल की उम्र में पीरियड है वो स्टार्ट हो जाए, एक अपनो नेचुरल हुआ है, एक रूटीन हुआ है, पीरियड महीना में आनो ही आनो हुआ है। बी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाए हो और पीरियड पर वो जो वीडियो बनाए हो तो मेंस्ट्रुअल कप की भी की बात हुई ही, मोनाजी बा के बारे में बहुत अच्छी तरीका में मैंने बताई ही। तो मैं झलको राजस्थान पर ये वीडियो लेके आई हूँ, तो मैं इतनी ही तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर एक लेडीज़ तक पहुँचाना है, हर एक लेडीज़ तक, मतलब गांव तबका की ही जो लेडीजान पतो को नहीं है बा लेडीज़ तक पहुँचाना है और बाने जो इनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम आवी ही लाइफ में बा निजात पानो है। अभी मेरे साथ में मोना जी ही आऊँ, मैं बातचीत करूँगी। राम राम जी। राम राम जी। थाने पता है कि मोना जी जो पहले आप वीडियो डाले हुए बिन काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, हमारी उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिला है उस वीडियो को। और मैं ये देख के बहुत ज़्यादा गदगद हूँ कि जो पुरुष वर्ग है उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हम जहाँ सोचते हैं अरे पुरुषों को तो पड़ी ही नहीं है महिलाओं की, पुरुष तो ऐसे हैं वैसे, मैंने देखा कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स। काफी लड़का ही आदमी बाका बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, बूढ़े आदमी हैं, जवान लड़के हैं, उन्होंने नीचे थैंक यू लिखा है, उन्होंने इसे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए, इतने अच्छे कमेंट्स करे, मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आप मेंस्ट्रुअल कप की बात करा तो एक बार जो मेंस्ट्रुअल कप ही मैं थाने दिखाना चाहूँगी टाइप का हमी, और कुछ मैं थाने और बाद में बता दूंगी। एक देखो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई ये पैड ने टारगेट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सो भी कवर। हम पैड को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे। पैड्स भी बहुत कुछ ऐसे हैं जो ना नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। अब रूरल एरियाज़ में ना एक तो वो पहुंच नहीं सकते क्योंकि उनकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं है, वहाँ पहुंचते नहीं है वो ऑर्गेनिक पैड्स, और वो लोग कुछ रूरल गांव के लोग उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोडक्ट है जो हर गरीब से गरीब आदमी खरीद सकता है और एक बार खरीद के उसको दोबारा उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पैड्स को टारगेट करने का ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें लोगों की लाइफ को ईजी बनाना है, हमारे को किसी को कोई टारगेट नहीं करना है। महिलाओं की लाइफ ईजी बने, गरीब औरतें जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, वो वजाइनल इन्फेक्शन को झेल रही है और वो गाँव में किसी को बता भी नहीं सकती है, तो वो वैसी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में नहीं आए, इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम मेंस्ट्रुअल कप का प्रचार कर रहे हैं। एक जागृति कह सकते हो आप कि हम लोगों में जागृति ला रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो लगभग एक प्राइस कितनी हुआ है मोना जी, जहाँ लोग इसकी प्राइस बेसिकली अगर आप ऑनलाइन एक पेज खोलते हो और वहाँ मेंस्ट्रुअल कप टाइप करते हो तो वहाँ आपको 200 से लेकर के 1200 तक के मेंस्ट्रुअल कप मिलते हैं। लेकिन एक सजेशन जो मैं देना चाहती हूँ कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप खरीदते हो, पहले तो उसके रिव्यूज़ पढ़िए, उसके अंदर क्या क्या सामान यूज़ हुआ है वो पढ़िए, उसके अंदर मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए और रबर का कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर नगण्य ही हुए तो बेटर है। एक आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करना है, थोड़ा स्टिफ होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉफ्ट मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ करते हो तो वो अंदर जाके खुलेगा नहीं, आपको बहुत देर टॉयलेट में बैठे रहना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा स्टिफ होगा ना तो वो जल्दी खुल जाएगा, और अगर आप भाग दौड़ करते हो तो वो ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा और लीकेज का प्रॉब्लम कम होगा। जय मोना जी, आप बात करना काफ़ी लोगों का यहाँ कमेंट आ रहा कि ये प्लास्टिक को वो के अंदर बेरना के यूज हो रहे हैं, तो थे ये डाउट क्लियर करो।
ये प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन या फिर लेटेक्स यूज़ होता है, जो कि दोनों इंसर्ट मटेरियल है, यानी हम इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा ये एकदम कुछ नया नहीं है कि मैं बाज़ार में बना के लाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके गूगल यूट्यूब भी खोलेंगे तो डॉक्टर्स इसके बारे में बता रहे हैं। और मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन बहुत ज़्यादा सेफ़ है हमारे लिए, और इसमें प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थे जैं एक कुछ चीज़ा मन बताई ही पिछली बार कि भाई कुछ लेडीज़ हैं कि भाई यूज कौन कर पावी की तरीका की लेडीज़ ही पहले क्या करया करती। पहले की लेडीज़ तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ है मेरे को पता है ये कि सैंड का यूज़ करती थी, मिट्टी का यूज़ करती थी, एक जो पुराना कपड़ा है उसे यूज़ करती थी। हालांकि पुराने कपड़े के अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसको वो खुले में सुखा नहीं सकती थी, वो सुखा नहीं सकती थी, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती नहीं थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको हो जाता था, तो वो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। ऐसे अगर हम लोग खोलें ना कि रिसाइक्लेबल सैनिटरी जो सब्सटेंसेस है, उसमें आप देखेंगे कि कपड़े के बने हुए पैड्स भी हैं। उन कपड़े के बने हुए पैड्स को आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपको उसको रोज़ धोना पड़ेगा। एक तो वो एक बहुत हज़ल है, आप नौकरी करने जाती है तो आप बैठ के उस पैड को धो नहीं सकती है रोज़, फिर उसको धूप में सुखाना ज़रूरी है, जहाँ औरतें शर्माती है उस चीज़ को ऐसा करने में। पर मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसी चीज़ है कि किसी को पता ही नहीं है घर के अंदर आप क्या यूज़ कर रही हैं, उसको जस्ट जाना है, टॉयलेट में खाली करना है, फिर से इंसर्ट करना है, तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला उसके बारे में। तो ये एक इसका बेस्ट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब डॉक्टर्स से भी सुनने को मिलता है ना कि पहले की औरतें कहती है कि हमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। आजकल की जनरेशन को बहुत ज़्यादा वजाइनल इन्फेक्शन फेस करना पड़ रहा है, तो मैं इसका रीज़न खुद समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कर रही है आजकल की जनरेशन। तो एक तो मैं महसूस करती हूँ कि पैड्स के ऊपर जो परफ्यूम आता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक रीज़न है, क्योंकि मुझे पर्सनली भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं पैड यूज़ करती थी तो मेरी लाइफ बहुत अनकम्फर्टेबल थी, कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फेक्शन मुझे हुआ ही रहता था। लेकिन जब से मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया मेरी लाइफ में वो इन्फेक्शंस खत्म हो चुके हैं। तो एक चीज़ जो मैंने पिछले वीडियोज़ में हमारे देखी थी कि वहाँ बात करते हैं TSS। कई लोगों को क्वेश्चन था कि इसे TSS हो सकता है। ये TSS है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। लेकिन मैं उन सब मेरे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि इस मेंस्ट्रुअल कप से ये TSS नहीं फैलता है। TSS एक ऐसा सिंड्रोम है, अगर आप गंदे हाथों से या किसी डर्टी प्रोडक्ट को अपने बॉडी के आसपास ले जाते हैं तो वो TSS आपको कैसे भी हो सकता है। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे, अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो वो TSS इससे भी होगा। अगर आप पैड अच्छे से गंदे हाथों से पकड़ेंगे तो वो आपको इससे भी होगा। और ये भी बताना चाहती हूँ TSS सिर्फ महिलाओं को नहीं, बच्चों में, मेल्स में भी देखने को मिलता है। तो TSS के लिए मेंस्ट्रुअल कप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये बहुत 0% मैं बताऊंगी कि ये यूज़ होता, इसकी वजह से TSS फैलता हो, तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं। पहले ये बताओ कि थे कब यूज़ करे हो क्या थारा दिमाग में आई ही, और जहाँ लेडीज़ ही वह बेचारी इतनी परेशान रही पीरियड न लेके। पहले मेरी भी यही कहानी थी कि मैं भी अपने पीरियड्स को लेकर के बहुत परेशान थी। जब मैं यहाँ शादी करके तो मुझे बाकायदा पीरियड्स आने का टेंशन कम था, उस पैड को डिस्पोज करने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा था कि अब इस पैड को इकट्ठा करूँगी मैं 5-6-7 दिन और फिर बाद में इसको जाके ज़मीन में गाड़ के आऊँगी, क्योंकि उसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। और फिर मैं उसके नेक्स्ट डे देखती थी कि वो पैड कुत्ते घसीट के यहाँ वहाँ फेंक देते थे। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी मैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मुझे सिर्फ एक कपड़ा नज़र आता था, वो मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी। फिर बाद में एक बार क्या हुआ, मेरी बेटी जस्ट उसका जन्म हुआ ही था और मैं बैठे बैठे फ़ोन देख रही थी, मैंने एक देखा कि इको फ्रेंडली पीरियड्स। तो इको फ्रेंडली पीरियड्स देखे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा। उसके अंदर टैम्पॉन्स, कपड़े के बने हुए पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में बताया हुआ था। अब टैम्पॉन्स इसलिए मुझे पसंद नहीं आए क्योंकि उनका भी डिस्पोजल लगभग पैड्स जैसा ही था, और कपड़े वाले पैड्स भी मुझे इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि उन्हें मुझे वॉश करना पड़ता। तो मैं मेंस्ट्रुअल कप पे आके रुकी और मैंने मेंस्ट्रुअल कप मंगाया और उसे यूज़ करा। मेरी लाइफ पूरी तरह उसकी वजह से बदल गई। जहाँ मैं कहीं शादी वगैरह में जाती और मुझे पीरियड्स आने का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था कि वहाँ जाऊँगी, वहाँ पैड्स कहाँ फेंकूँगी, क्या करूँगी, या कोई भी मुझे कहीं दूसरी एक्टिविटी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ जैसे, तो वहाँ मैं जाऊँगी और मुझे सफ़र करना पड़ेगा। तो वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व हो गई। अब मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता, मेरे पीरियड्स आते हैं, मैं इसको लगाती हूँ। मैं बाकायदा मेरे फ़ोन में ऐप रखती हूँ ये याद रखने के लिए कि 5 दिन कब होने वाले, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरे पीरियड्स कब आए और कब खत्म हो गए। मेरी लाइफ इतनी ईजी हो गई है इसकी वजह से। और लेडीज़ा देखो पीरियड न लेके बहुत ज़्यादा यहाँ रही कि पीरियड आ रहे हैं 4-5 दिन, तो बिल्कुल यहाँ अधर हो जाए। वो अधर ना एक्चुअली पीरियड्स की वजह से नहीं होती, हम लोग पैड्स की वजह से ही हो जाती है। क्योंकि वो पैड लगा के हमारे पैरों में रैशेज़ आ जाते हैं, हमारे वजाइना के अंदर रैशेज़ आ जाते हैं, हमको इतना ज़्यादा स्वेट आता है, हम परेशान हो जाते हैं उस पैड्स की वजह से। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पर्सनल फैमिली के एक्सपीरियंस है, जो लड़कियाँ पहले घायल हो जाती थी पीरियड्स आने की वजह से, जब उन्होंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया उनकी लाइफ एकदम ईजी हो गई है। जहाँ आप बात करा तो काफ़ी सारा मेंस्ट्रुअल कप थे रख रखे हैं,
तो आके बारे में बताओ कि की तरीका में लगावी, की तरीका में आने यूज करी, कहीं आने वॉश करी, कता साल तक आने लगा सके ही, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ ही भाई ये सोचें कि मैं टॉयलेट करा तो आने निकाल के, क्योंकि काफ़ी लेडीज हैं तो आए भी कौन पता हो कि भाई टॉयलेट को और पीरियड को अलग अलग। बिल्कुल, पहली बात तो मैंने भी पिछले कमेंट बॉक्स में यही देखा था, महिलाओं को पता नहीं कि हमारा टॉयलेट का एरिया अलग है और हमारा पीरियड्स अलग जगह से आता है। हम टॉयलेट यूरेथ्रा से करते हैं और ये जो पीरियड्स है वो हमें वजाइनल ओपनिंग से निकलते हैं। तो इन दोनों का पोर्शन अलग अलग है। बस ये हो सकता है कि आपको पूप करते टाइम पे ये इसको बाहर निकालना पड़े क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन टॉयलेट करने के लिए आपको इसको बार बार निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और रही बात इसके साइजेस की, तो ये हमारे सामने कुछ मेंस्ट्रुअल कप्स हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ ये सबसे छोटा साइज है। ये जैसे 15-14 साल की लड़कियां हैं वो इस मेंस्ट्रुअल कप को वो ये यूज़ कर सकती हैं। फिर ये है जैसे कि आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, 20-21 साल के हैं, आप अनमैरिड हैं, वजाइनल आप एक्टिव नहीं है, इतने ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये मीडियम साइज़ है। आप मैरिड है, सेक्सुअली एक्टिव है, आपकी एक डिलीवरी हो चुकी है वजाइनल डिलीवरी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट वाला ये मेंस्ट्रुअल कप है, दो बच्चे हो जाए, 2 वजाइनल डिलीवरीज आप दे चुके हो तो आपको इसको यूज़ करना है। ये सारे के सारे मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन के बने हुए हैं। यूज़ करना है आपको जितने भी दिन आपके पीरियड्स आते हैं। आप इसको अच्छे से डिटॉल किसी भी अच्छे सैनिटरी प्रोडक्ट से साफ़ करो, थोड़ा सा बॉईल कर लो अगर आपको और ज़्यादा हाइजीन इश्यूज़ है। इसको सूरज की धूप में रख दो और आप सॉर्टेड हो, आपको और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल एकदम ये साफ़ हो जाएगा और एकदम क्लियर रहेगी आपकी बॉडी। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैसे इंसर्ट करना है। ये अपना यूट्रस का डायग्राम है आपका, यहाँ से आपको पीरियड्स आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से पीरियड्स आते हैं तो सपोज हम ये मेंस्ट्रुअल कप लेते हैं तो आपको इसको ऐसे फोल्ड करना होता है और आपको यहाँ इसको इंसर्ट करना होता है। तो अब आपका ब्लीडिंग यहाँ से होता है, यहाँ से आपका ब्लीडिंग आएगा, यहाँ से ओव्यूलेशन होएगा, ब्लीडिंग आएगा, ब्लीडिंग हुई है यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, आपका ये भर जाएगा मेंस्ट्रुअल कप। फिर आपको नेक्स्ट डे इसको इंसर्ट करना है और इसको खाली करना है, फिर से जैसा आपको बताया वॉश करना है और फिर से इसे इस्तेमाल करना है। तो ये इसका प्रोसेस है। दूसरी, अब ये औरतें कुछ पूछ सकती है ये इतना बड़ा है, ये हमारी बॉडी में जाएगा कैसे, तो इस वाले मेंस्ट्रुअल इससे बताती हूँ मैं आपको। इसको यूँ करा, इसको ऐसे फोल्ड करा हमने, यूँ करा। अब मान लीजिए हमारी वजाइना की ओपनिंग है, इसको ऐसे करके इसके अंदर डालना है हमें, ठीक है। इसको आपने ऐसे इंसर्ट करा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका एरिया, अंदर जाके ये अपने आप खुल जाएगा, आपका सारा ब्लड इसमें कलेक्ट हो जाएगा और आपको फिर वही आपको 8 से 12 घंटे आप इसको अपने वजाइना के अंदर डाल के रख सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% सेफ़ है ये। और फिर बाद में ये भर जाएगा। मतलब फर्स्ट सेकंड डे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, फिर इसको दिन में 2 बार खा लीजिए। 3rd-4th डे आप सॉर्टेड है पूरे दिन के लिए। फिर इसको ऐसे इसको वापस आप जब निकालेंगे ना तो इसको नीचे से पिंच करना है यूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे पिंच करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, आप घुमाओगे तो देखो ये ऐसे हो जाता है। फिर आप इसको निकालेंगे और आप इसको खाली करके वॉश करके और फिर से थोड़ा सा जाए कि शरीर को आप दबाव लगाया करा, थोड़ा सा जोर लगावा तब भी ये थोड़ा सा इजीली निकल। कुछ बहुत सारी औरतों को तो डर है कि गुम हो जाएगा हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में कुछ गुम नहीं होता, हमारी बॉडी में कुछ भी गुम नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो बच्चा है वो जब डिलीवर होगा वो भी वहाँ से निकलने वाला है, वो भी गुम नहीं होता बॉडी में। तो ये तो सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्वाट करके रिलैक्स बैठना। आप रिलैक्स बैठोगे और थोड़ा सा प्रेशर दोगे आपकी बॉडी में, तो ये जो इसका स्टेम है, ये कप है और ये स्टेम है, इस स्टेम को खींचोगे, आपके हाथ में पक्का ये स्टेम आ जाएगा। इसको धीरे से खींचोगे, इसको नीचे से पिंच करोगे, आराम से निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बताना चाहूँगी कि भाई एक दिन प्रॉब्लम उसका है, क्योंकि फर्स्ट बार आप कुछ भी यूज में लिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आवा है, सबकी लाइफ में आवा है, सब ने पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम उसका है, पर नेक्स्ट डे था इतना रिलीफ मिल जाएगा कि ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं तो कुछ अलग ही कर बैठी। बिल्कुल, ये आपकी लाइफ को बहुत इजी बनाने वाला है। एक जो डाउट सबसे ज़्यादा वो था कि कुंवारी लड़कियां जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं वो सब इसको यूज़ कर सकती हैं क्या? तो ये बिल्कुल, मैंने अपनी फैमिली में कुछ कुंवारी लड़कियों को ये मंगवा के दिए, उन्होंने यूज़ किया है और उनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे हाइमन रप्चर हो जाएगा, यानी जिसको हम कहते हैं वजाइनल वो जो लेयर है वो टूट जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इससे कोई हाइमन रप्चर नहीं होता। मतलब मैं सोची कि आगे जाऊंगा तो मेरे प्रॉब्लम आएगी। जैसे पीरियड्स के बारे में बात करना पहले एक टैबू था, वैसे हाइमन रप्चर भी हमारी सोसाइटी में एक टैबू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो लड़की में कुछ कूचे रहता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ पहली बात तो वैसा कुछ नहीं होता है, वो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से या किसी भी भाग दौड़ की वजह से, क्योंकि अब जो लड़कियां हैं वो पहले की तरह घर में नहीं रहती हैं, आजकल वो स्पोर्ट्स खेलती हैं, स्कूल जाती हैं, कूदती फलानती रहती हैं, तो वो हाइमन रप्चर कैसे भी हो सकता है। तो उसके लिए वो सेक्सुअल रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, जो हमारी वजाइनल टनल है वो जो है 15 सेंटीमीटर्स तक लंबी होती है, ठीक है। और ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल कप है ये 5-6 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है।
तो 15 सेंटीमीटर्स वो उसको टच नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारे मुहाने पर ही रह जाता है, तो ये उसको टच नहीं कर सकता। तो हाइमन रप्चर के लिए मेंस्ट्रुअल कप तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, तो इसको बिल्कुल कुंवारी लड़कियां आराम से यूज़ कर सकती हैं। मेरी फैमिली ने बहुत सारी लड़कियां हैं कुंवारी जो अब इसे यूज़ करने लग चुकी हैं। वीडियो ने शेयर और कमेंट में जरूर बताना और अपना चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।